नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, एस्ट्रो और वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे कि नववर्ष 2024 के विशेष टिप्स। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत विशेष वर्ष है ये ऐतिहासिक वर्ष होने वाला है, बहुत बड़े मूलचूल परिवर्तन लाने वाला वर्ष है। इसीलिए इस वर्ष पर हम आपको कुछ विशेष टिप पहले से दे रहे हैं, ताकि जो ये ह्यूज मैनिफेस्टेशन होगा, चेंजेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बड़े परिवर्तन होंगे, उससे आप सावधान रहें। क्या चेंजेस होंगे, किस प्रकार से आपको प्रभावित कर सकते हैं, किन टिप्स को आप धारण करके, कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जिनकर आप प्रैक्टिस करके आप बहुत बड़े जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में होने वाले, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, उनसे किस प्रकार से बच सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वर्ष बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है, बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है। इसे हम ऐतिहासिक वर्ष कह सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि जब बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, तो कुछ आपको रेमेडीज़ कर लेना चाहिए, ताकि उनकी जो इंटेंसिटी है उससे आप बच सकें। और अगर इस वर्ष को जो हम अभी एनालाइज़ कर रहे हैं, अभी जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं सनातनी अंक विज्ञान अनुसार। सनातनी अंक विज्ञान अनुसार ये राहु का वर्ष है। हो सकता है बहुत से लोग इससे मतभेद रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग चार्लियन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, अर्थात कीरो की न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कीरो को, कीरो की पामिस्ट्री, कीरो की न्यूमरोलॉजी। तो इस अनुसार उनके लिए ये राहु का वर्ष नहीं होगा। जो पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या चाइनीज़ सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके लिए भी ये राहु का वर्ष नहीं होगा। परंतु सनातनी अंक विज्ञान अनुसार ये राहु का वर्ष है। और राहु का वर्ष होने के कारण ये बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है। और ये वर्ष बहुत सारा एक्सपैंड होगा। जो भी चीज़ होगी इस साल बहुत ज़्यादा होगी और सडन होगी, क्योंकि जो भी चीज़ राहु देते हैं अचानक और भयानक देते हैं। इसीलिए कहा गया है, राजा को रंक बनाना, रंक को राजा बनाना, ये काम राहु का है। छप्पर फाड़ के देने का काम भी राहु का है। इसीलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि राहु हमेशा नेगेटिव नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होता है। अगर रंग को राजा बना रहे हैं तो ये बुरा नहीं है। छप्पर फाड़ के कोई चीज़ अगर आपको मिल रही है, तो ये भी, अगर खुशियाँ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, धन संपत्ति मिल रही है, आपको कोई भी आपके उद्देश्य पूरे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव लक्ष्य को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बुरा नहीं है। तो कहने का ये अर्थ है कि राहु के जो भी चीज़ेज़ हो, जो भी आप देख सकते हैं, वो बहुत अचानक और बहुत ह्यूज स्केल में होता है। तो इसीलिए इस वर्ष को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप अपने अंदर से ही, कुछ चीज़ें अगर आप टिप्स को फॉलो करें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए सकारात्मक फल देने वाला होगा। और सनातन अंक विज्ञान के साथ साथ हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि राहु की जब एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनका कोई एकदम सेटिंग प्रिडिक्टेबल ये नहीं रहते कि कब क्या हो जाए। तो जब ये सडन चेंजेस लाएं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें पहले से करके रख लेनी चाहिए। और हमारे इसलिए ऋषि मुनियों ने कुछ विशेष बिंदु बताए हैं, जिसको आपको मन, वचन और कर्म में धारण कर लेना चाहिए, ताकि सडन चेंजेस हों वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव भी हो, कुछ सकारात्मक हो आपको। क्योंकि मैंने, जैसे आप देखा है, आपको बताने का प्रयास किया कि ये कुछ चीज़ें इनएविटेबल हैं, आप उनको परिवर्तित नहीं कर सकते। जब ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आप, जो मैंने 2000 कोविड के समय बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय, परंतु ये जो अभी आप देखेंगे, ये युग परिवर्तन से जुड़कर देखेंगे। ये 2024 बहुत बड़े, बहुत सडन और बहुत ज़्यादा इंटेंस परिवर्तन लाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने कुछ विशेष बिंदुओं, विशेष स्पेशल टिप्स के लिए। तो सबसे पहला टिप क्या है कि कोई पेंडिंग काम ना रखें। कोई पेंडिंग चीज़ आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके यहाँ, आपके पास मोबाइल रखा है, आपकी घड़ी बंद है, आप उसको ठीक कराना है, आप पेंटिंग बना रहे हैं, आपको लग रहा है इसको पूरा करना है। जितनी चीज़ें हो सकती हैं पेंडिंग है, अधूरी है, उन्हें पूरा कर लीजिए। नहीं कर सकते, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। कोई भी चीज़ आपके पास में अधूरी, पुरानी, अनयूज़ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो सोर्स ऑफ बनता है आपके लिए नेगेटिविटी का। क्योंकि ये ब्लॉक्ड एनर्जी है। ये क्या रेडिएट करेंगी? ये नेगेटिविटी रेडिएट करेंगी। अधूरी चीज़ें हमेशा
नेगेटिव राहु की एनर्जी को रेडिएट करती हैं। इससे आप गांठ बांध के रख लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ आप बना रहे हैं उसे पूरा करिए, या तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और यही नहीं, चीज़ों के साथ ही नहीं, जैसे आपके गैजेट्स हैं, आपकी हो सकता है कोई पेंटिंग्स हैं, कुछ चीज़ भी आप जो भी आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं, आप अपने देखिए, ध्यान करिए, उन्हें आप पूरा कर लीजिए, ठीक करवा लीजिए। और जो क्लटर्ड है उसको आप हटा लीजिए। ये चीज़ों के साथ ही चीज़ों के साथ ही जोड़कर नहीं कह रहे, आप व्यक्तियों के साथ भी जोड़कर देखिएगा। आपकी लाइफ में कौन-कौन आपकी एनर्जी सकर्स हैं, सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है आपके लिए जीवन में, सिर्फ आपको डिप्रेस्ड करने का काम करता है, या आपकी एनर्जी को लेना है, उनको टाइम भी लेना है आपका, आपको ज्ञान भी लेना है, आपको पूरी तरह से ड्रेन आउट कर देना है, और आपको बाद में जज करना, और आपको एक तरीके से आपको नेगेटिव एनर्जी का एक सोर्स बन रहा है। तो ऐसे लोगों को भी आपको अपने जीवन से फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी कुछ देंगे नहीं, क्योंकि आपको हमेशा ही एक तरीके से आपको नेगेटिवली जज करेंगे, आपको नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बनेंगे। हमेशा आपके लिए जो भी ऐसे लोग हैं, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो उनसे भी आपको इस वर्ष बहुत ज़्यादा सावधान होकर रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप इस वर्ष एप्रिशिएट करना सीखिए, लोगों को रिकॉग्नाइज़ करना सीखिए। देखिए, जब तक आप वचन से, जैसे मैं आपको कई वीडियो में बताया है कि अगर आप वचन से आप लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली ये वर्ष आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि राहु जो है, आपको जैसे कहा गया है, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों में मुहावरे बने, आपकी ज़बान आपको लात भी देती है, भात भी देती है। इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा इस तरह से भाषा से जोड़कर देखा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वाणी को ध्यान रखें, और महिलाओं के प्रति बहुत आपका व्यवहार सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत स्लैंग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें, आपकी भाषा आपके लिए राहु का एक नेगेटिव सोर्स बन सकती है। मैंने पिछले किसी एक वीडियो में आपको बताया था कि कोई विवाहित पुरुष है, तो बस आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर उसके भविष्य को आपको पढ़ना है, आपको कोई उसके घर की वास्तु देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसकी आपको ज़रूरत नहीं कि उसका एस्ट्रोस का विश्लेषण क्या, ज्योतिष की पत्री देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र सिर्फ देखना है कि उसकी पत्नी के प्रति उसका कैसा व्यवहार है। जिस भी व्यक्ति का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बहुत अच्छा है, तो कोई वास्तु, कोई ज्योतिष उसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता। वहीं अगर पत्नी के प्रति वो बहुत कठोर है, बहुत खराब भाषा का प्रयोग करता है, तो डेफ़िनेटली कितना भी आप किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिष को दिखा लीजिए, बड़े से बड़े वास्तु के ज्ञानी को दिखा लीजिए, ये चीज़ें आपको प्रभावित होने से नहीं बचा सकती। वैसे ही आपको जो श्री विद्या के साधक हैं, ये तो उनको पता ही होगा कि जब आप इंटेंस साधना की बात करें, या श्री विद्या की साधना की बात करें, तो इनिशिएशन आपको दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको इनिशिएट करने के पहले नियम दिया जाता है कि आपका महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार सही होना चाहिए। आप कोई भी स्लैंग, महिलाओं के प्रति जो भी भाषा, गलत जो गालियाँ हैं, गलत भाषा है, उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते, अन्यथा आपकी साधना तुरंत और तत्काल नष्ट हो जाती है। तो कहने का ये अर्थ है कि आप अपने स्पाउस के प्रति, क्योंकि ये जो नियम है सिर्फ पत्नी के प्रति, पति के प्रति नहीं, आपस में, ये शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, आपस में आपका व्यवहार कैसा है, यही आपको डिस्टाइन करता है, आपके भविष्य को बताता है। तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके माँ, बेटी, या आपके जो भी आपके आसपास हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज़ करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। वे आपके कार्मिक, बहुत ज़्यादा हेवी कर्मा से आपके जुड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ कर्मा है, तभी तो आपके आसपास हैं, और उन्हें रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। उनके साथ बहुत, अगर आप बहुत अपनी भाषा को, अपने व्यवहार को सही रखेंगे, तो राहु का जो ये नेगेटिविटी है, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी जो है उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसे हम कई बार नहीं ध्यान करते, जैसे मैंने वाणी की बताया कि वाणी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वाणी ही आपका राहु का मेन जो है सोर्स होता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। वैसे ही आपका आपका अपीयरेंस, आप, कई बार हम होते हैं बहुत बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को ध्यान नहीं करते, अपने आप को ध्यान नहीं करते। इस बार आप, जैसे चला आ रहा है, ठीक है, हम बिज़ी हैं, हम काम कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, ये वर्ष ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको अपने आप को ध्यान करना पड़ेगा, अपने अपीयरेंस को ध्यान करना पड़ेगा, अपने ड्रेसिंग सेंस को ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा कोई चीज़ आपका पास में जो है, ठीक है, पहन लिया, कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखती, फेड हो गई है,
रिजेक्ट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, अलमारी से आपको नहीं रखनी है, क्योंकि ये वर्ष ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी अपीयरेंस को, आपके लुक को लेके। तो आप अपने घर में जो भी चीज़ें हैं, आपके घर के बच्चों का होगा, आपके स्पाउस का, आपके बड़ों मम्मी-पापा का, किसी का भी हो, तो जो भी चीज़ आपको लग रही है कि नहीं ये उनको पसंद, उनसे अनुमति लेके उनको समझा के ये ठीक नहीं है, इसको आप ये थोड़ा यहाँ से, या तो आप उसको रिपेयर कर लीजिए। जैसे कई बार क्या होता है कि आपका कोई कपड़ा बहुत आपको प्रिय है, लेकिन वो कहीं से उसकी स्टिचिंग खुल गई है, तो उसको ठीक रिपेयर कर लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं है, संभव नहीं है, ये कोई चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डल हो गई है, ख़राब हो गई है, उसका पहनने से भी आपका लुक नहीं आ रहा, आपको अपने आप को, मतलब कहने का ये अर्थ है, मूल बात, कि आपको अपने आप का ध्यान रखना है, अपने अपीयरेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी अपीयरेंस भी आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एनर्जी जो है, ये बहुत एनर्जी का ही तो खेल है, सारी चीज़ें तो एनर्जी ही है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें आपके आस-पास हो रही हैं, उनको आपको अपने आस-पास होने देना है, या पॉज़िटिवली आप उनसे बच सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आपका है भोजन। तामसिक भोजन आपके राहु को नेगेटिव करता है। तामसिक जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं या पी रहे हैं, मांस, मच्छी, जो भी चीज़ें अगर आप तामसिक रूप से लेते हैं, तो ये ज्योतिष का पहला नियम है कि कितना भी आपके ग्रह उस समय अनुकूल दिखाएं, पत्री कितनी भी अनुकूल लगे, लेकिन अगर व्यक्ति का भोजन सही नहीं है, तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली बहुत पॉजिटिव नहीं मिलेगा। राहु, केतु और शनि, ये तीनों की जो नेगेटिव एनर्जी कैसे रेडिएट करती है, कैसे पता चलता है, ये जो एनर्जी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अन्न के साथ जुड़ा है, आपके इनटेक के साथ जुड़ा है। तो ये समय आप तामसिक भोजन से बचें, ताकि जो ये नेगेटिविटी है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी बिंदु हैं, जो बहुत ज़्यादा, ये मैंने जैसे बताया कि ह्यूज, राहु का काम ही है मैग्नीफाई कर देना, किसी चीज़ को बहुत बड़ा कर देना और अचानक करना। तो ये जो चीज़ें अचानक होने वाली हैं, उनसे आप देखेंगे वैश्विक रूप से, सांसारिक रूप से, मटेरियलिस्टिक रूप से, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर भारत की बात किया जाए, तो भारत में भी ये वर्ष बहुत परिवर्तनशील है। तो इन सब चीज़ों का जब आपके जीवन में, आपके देश में ये सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, तो डेफ़िनेटली आपको ये छोटे-मोटे टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे हम प्रयास करेंगे आपको ज्योतिष अनुसार किस प्रकार से, ग्रहों के अनुसार क्या-क्या परिवर्तन होंगे, किन नक्षत्रों का इस वर्ष आपको बहुत प्रभावित होने का ये जो है आपके लिए हो सकता है वर्ष, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आगामी वर्ष में हम आपको ज्योतिष बताने का, क्योंकि सिंपल टिप और ट्रिक्स सिखाने का प्रयास करेंगे, और जिस कारण से हमने इस वीडियो को, इस चैनल को बनाने का कारण बना था, तो वो हम इस वर्ष आपको, आगामी वर्ष में आपको बताएंगे। तो ये जानकारी है तक। नमस्कार।